हेलो एवरीवन, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 17 की समरी। सेल यूटिलाइज ऑक्सीजन फॉर मेटाबॉलिज्म एंड रिप्रोड्यूस एनर्जी अलोंग विद सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड विच इज हार्मफुल। सेल है वो ऑक्सीजन यूटिलाइज करती है मेटाबॉलिज्म के लिए और प्रोड्यूस करती है एनर्जी के साथ में वो CO2 जैसे यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जैसे हार्मफुल सब्सटेंस भी रिलीज करती है। Animals have evolved different mechanisms for the transport of oxygen to the cell and for the removal of carbon dioxide from there. जो animals हैं उन्होंने different method या बोल सकते हैं different mechanism डेवलप किए हुए हैं या इवॉल्व किए हुए हैं ताकि वो ट्रांसपोर्ट कर सके ऑक्सीजन गैस को सेल तक और CO2 को रिमूव कर सके। We have a well-developed respiratory system comprising 2 lungs and associated air passes to perform this function. Next, the first step in respiration is breathing, by which atmospheric air is taken in and the alveolar air is released out. पहला स्टेप जो होता है हमारे रेस्पिरेशन प्रोसेस में अगर वो होता है ब्रीथिंग। ब्रीथिंग में क्या होता है कि हम एटमॉस्फेरिक एयर को अंदर लेते हैं और एलोवेयर एयर को बाहर रिलीज करते हैं। बाकी अदर स्टेप क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड एल्वुलाई। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और एल्वुलाई के बीच में एक्सचेंज होता है O2 और CO2 का। फिर नेक्स्ट स्टेप होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ दिस गैसेस थ्रू आउट द बॉडी बाय ब्लड। फिर पूरे ब्लड की मदद से ये पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है जो ऑक्सीजन होता है ना। एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड द टिश्यू। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि एक्सचेंज होता है O2 और CO2 का। अब की बारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड और टिश्यूज के बीच में एक्सचेंज होता है एंड यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय सेल्स। तो लास्ट स्टेप क्या होता है कि सेल यूज करती है O2 को ताकि वो एनर्जी रिलीज कर सके जो कि हमारे लिए जरूरी होती है मेटाबॉलिज्म करने के लिए। Inspiration and expiration are carried out by creating pressure gradients between the atmosphere and the alveoli with the help of specialized muscle intercostal and diaphragm। क्या होता है कि जो इंस्पिरेशन होता है एक्सपिरेशन होता है ये किसकी मदद से होते हैं, ये प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट करने की वजह से होते हैं और बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड एल्वेलाई किसकी मदद से, स्पेशलाइज्ड मसल जैसे कि इंटरकॉस्टल एंड डायफ्राम। वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन दिस एक्टिविटीज कैन बी एस्टिमेटेड विद द हेल्प ऑफ स्पायरोमीटर एंड आर ऑफ क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। जो वॉल्यूम होती है एयर की जो भी इन सभी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होती है उसको हम एस्टिमेट कर सकते हैं, मतलब एक तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पायरोमीटर, जो कि काफ़ी यूज़ की रहती है हमारे लिए क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में, डिजीज वगैरह को डायग्नोस करने में। नेक्स्ट आता है एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 एट द एल्वुलाई एंड टिश्यू अकर बाय डिफ्यूजन। जो एक्सचेंज होता है O2 और CO2 का ये होता है टिश्यू और एल्वुलाई के बीच में जो होता है, यहाँ पे जो होता है डिफ्यूजन की मदद से होता है। रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डिपेंड on the partial pressure gradient of O2 and CO2, their solubility as well as thickness of the diffusion surface। जो रेट होता है जिस रेट से डिफ्यूजन को होना होता है वो डिपेंड करता है कि पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट ऑक्सीजन का और CO2 का क्या है, उनकी सॉल्युबिलिटी क्या है और थिकनेस भी मैटर करती है और डिफ्यूजिंग सरफेस की। नेक्स्ट है डिफ्यूजन सरफेस की। ये सभी फैक्टर्स जो है हमारी बॉडी के फैसिलिटेट करते हैं डिफ्यूजन ऑफ CO2 और मतलब डिफ्यूजन ऑफ O2 फ्रॉम द एल्वुलाई टू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एज वेल एज फ्रॉम ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू टिश्यू। नेक्स्ट है द फैक्टर्स आर फेवरेबल फॉर द डिफ्यूजन ऑफ CO2 इन अपोजिट डायरेक्शन दैट इज फ्रॉम टिश्यू टू एल्वुलाई। ये सभी फैक्टर जो होते हैं फेवरेबल तब होते हैं जब ये अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब कि फ्रॉम टिश्यू टू एल्वुलाई। नेक्स्ट है ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड मेनली एज ऑक्सी हेमोग्लोबिन इन द एल्वुलाई where partial pressure of O2 is higher, O2 gets bound to hemoglobin which is easily dissociated at the tissue where PO2 is low and PCO2 and hydrogen ion concentration are high। मतलब क्या बोल रहा है कि एल्वुलाई में जहाँ पर PO2 ज़्यादा होता है वहाँ पर O2 बाउंड हो जाता है होमोग्लोबिन से जो कि इजीली डिसोसिएट हो जाता है टिश्यू की साइड पर, जबकि PO2 लो होता है और PCO2 एंड हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो होता है हाई होता है। नियरली 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड एज बायोकार्बोनेट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम कार्बनिक एनहाइड्रेस। तो 70% कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होती है बायोकार्बोनेट की तरह और इसमें एंजाइम मदद करता है कार्बनिक एनहाइड्रेस। 20 to 25% of carbon dioxide is carried by hemoglobin as कार्बामिनो हेमोग्लोबिन। 20 से 25% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कैरिड होती है बाय हेमोग्लोबिन एज कार्बिनो hemoglobin in the tissue where PCO2 is high it's get bound to blood, whereas in the alveoli where PCO2 is low and PO2 is high it's get removed from the blood। टिश्यू में जहाँ पे PCO2 हाई होता है तो ये बाउंड हो जाती है टू ब्लड, जबकि एल्वुलाई में जहाँ पर PCO2 लो होता है एंड PO2 हाई होता है ये वहाँ से रिमूव्ड हो जाती है, ब्लड से रिमूव हो जाती है। रेस्पिरेटरी रिदम इज मेंटेन बाय रेस्पिरेटरी सेंटर इन द मेडुला रीजन ऑफ ब्रेन। जो रेस्पिरेटरी रिदम है वो मेंटेन होती है रेस्पिरेटरी सेंटर के द्वारा जो कि होता है मिडिल रीजन में ब्रेन के। A pneumotaxic center in the pons region of the brain and a chemosensitive area in the medulla can alter respiratory mechanism।